नमस्कार, मैं बीपी यादव। आप देख रहे हैं खरीबात 24/7। भारत अपनी आजादी का 77वां वर्ष मना रहा है, लेकिन इस समय हम लोग पूर्वांचल के सबसे अंतिम छोर पे बलिया जिले पे खड़े हैं और बलिया जिला अपनी बागीपन के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की बलिया अमिट निशानी है, और वही भारत छोड़ो आंदोलन की बलिया अमिट निशानी है कि पर आधारित क्रांति 1942 एट द रेट ऑफ बलिया लेकर के हमारे बलिया के बागी कलाकार आज यहाँ पे प्रस्तुति दिए हैं, दो दो पालियों में प्रस्तुति दिए हैं, और उसका सारा का सारा श्रेय जाता है आशीष त्रिवेदी जी को। जो आशीष त्रिवेदी जी के लिए जितना कहा जाए उतना कम है। रंगमंच और भोजपुरी साहित्य के लिए उसकी मरती हुई विधा के लिए एकमात्र ज्योति के रूप में आशीष त्रिवेदी जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप इस विधा को बचाए हुए हैं। आज बताइए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 एट द रेट ऑफ बलिया क्रांति के बारे में। क्रांति 1942 एट द रेट बलिया की आज प्रस्तुति किया हम लोगों ने बलिया के रंगमंच पे, और दो प्रस्तुतियां हुई, एक दिन में 11 बजे से और अभी शाम को 6 बजे से प्रस्तुति हुई। दिन वाली प्रस्तुति में 1000 लोग आए थे देखने। अच्छा, हमने सुना कि पहले आप एक प्रस्तुति करने वाले थे, तो हाँ, दर्शकों की इतनी भीड़ बढ़ गई कि अब दो प्रस्तुति करना पड़ा। पहली प्रस्तुति के लिए हम लोगों ने जब लोगों से संपर्क करना शुरू किया तो लोगों ने उत्साह दिखाया, और पहली प्रस्तुति के लिए सारे जो हमारे सीट हैं वो फुल हो गए। और फिर लोगों के मांग पर, दर्शकों की मांग पर हम लोगों ने निश्चय लिया कि दूसरी प्रस्तुति भी हम लोग करेंगे, और आश्चर्यजनक रूप से लोगों का बहुत ही प्रेम और स्नेह मिला हम लोगों को। दूसरी प्रस्तुति भी बहुत ही सफल रही, पूरा हाल भरा हुआ था लगभग। और दूसरी प्रस्तुति में जिलाधिकारी महोदय और दयाशंकर सिंह मंत्री जो हैं वो, और फिर नीरज शेखर जी जो राज्यसभा सांसद है, अतिथि के रूप में उपस्थित है, और ये प्रस्तुति हुई। इस प्रस्तुति के पीछे मकसद ये रहा कि हम लोग रंगमंच से जुड़े रहे, 20 सालों से रंगमंच कर रहे हैं हम लोग, और देश के कोने कोने में जाते हैं हम लोग नाटक करने के लिए, अलग अलग विषयों पर करते हैं। लेकिन फिर एक ख्याल आया कि बलिया का जो इतिहास है बहुत ही समृद्ध रहा है, और जिसके वजह से बलिया जाना जाता है। 1942 का जो आंदोलन हुआ यहाँ पे, उस आंदोलन की वजह से बलिया पूरे विश्व में स्थापित है, तो क्यों ना उस आंदोलन का हम लोग मंच पर लेकर के आए। और पिछले साल इसकी योजना बनी, और पिछले साल भी इसकी प्रस्तुति किया था हम लोगों ने। पिछले साल बलिया का रंगमंच पर रिकॉर्ड यह बना था कि 110 कलाकारों को लेकर के मंचन किया था मैंने इस नाटक को। और इस वर्ष रिकॉर्ड ये बना कि 2000 लोगों ने टिकट लेकर के इस नाटक को देखा, जो बलिया के लगे इतिहास बन गया। ये इसके पहले कभी नहीं हुआ था बलिया में कि 2000 कुर्सियां रंगमंच नाटक देखने के लिए भरी हो। जी, तो ये एक इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है आपकी मेहनत और आपकी ये जो छोटे छोटे बच्चे और युवा टीम है। मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो हमारे साथ 10 साल से 15 साल से लगे हुए हैं, लेकिन अधिकांश जो कलाकार हैं वो उनकी पहली प्रस्तुति रही जी। मतलब वो मंच पे पहली बार वो प्रस्तुत हुए, और उनके अंदर शुरू में आए तो उनके अंदर लगता था कि मतलब बस जैसे स्कूल कॉलेज का नाटक होता है, ऐसे हम जा रहे हैं आ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने प्रयास किया और उनके अंदर भी संवेदना आई नाटक के प्रति, रंगमंच के प्रति, और फिर वो सीरियस होना शुरू किए। और मैं अभी दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी हमारे साथ लड़के लड़कियाँ जो जुड़े हुए हैं, वो अगली बार जब प्रस्तुति करेंगे तो और बेहतरीन प्रस्तुति करेंगे। उनके दिल दिमाग में रंगमंच क्या है, कैसे है, वो चीज़ें बैठी हैं, और इनका बहुत सपोर्ट मिला। हालांकि बहुत मैं नाराज भी होता था, इन लोगों को डांटता भी था, बोलता भी था लेट से आने की वजह से। रिहर्सल 11 बजे से होता था, तो कोई 11 बजे, कोई 12 बजे, कोई 1 बजे आता था, और ये चलती रहती थी प्रक्रिया। लेकिन मुझे मालूम था कि चूंकि ये बच्चे अभी थिएटर नहीं किए हैं, रंगमंच के बारे में नहीं जानते हैं, ये कच्चे बच्चे हैं, अभी कुछ नहीं पता है इन्हें, तो इनके ऊपर बहुत गुस्सा करके भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो प्रेम से, सौहार्द से सबको मिला करके हम लोगों ने प्रस्तुति लिया, और आज सारे बच्चियों ने मेरा फुल सपोर्ट किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे साथी हमारे जुड़ गए और आगे हम लोग और एक निश्चित समय में बहुत हमने जैसे कि शुरुआत में जब आपने कैंपेनिंग शुरू किया था, तभी से हम देख रहे हैं इतना कम समय में इतने सारे बच्चों को एक धागे से पिरो के, और उसके बाद क्रांति 1942 इतनी बड़ी स्टोरी को 1.5 घंटे में पिरो देना कैसा रहा? हाँ, ये भी देखिए, इस नाटक के पृष्ठभूमि पर अगर आप जाएंगे तो बहुत दिन से था कि नाटक तैयार करूँ मैं, लेकिन संजोग नहीं बन पाता था। हर बार कोई बहाना मिल जाता था कि ये नहीं हो पा रहा है। पिछले साल क्या हुआ कि मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। बिल्कुल। तो उसके दौरान 1.5 महीने का बेड रेस्ट था, तो आप कहिए कि वो संजोग ही था इस नाटक के लिए। उस दौरान मैंने बलिया के इतिहास को पढ़ना शुरू किया, और उसी दौरान भूमिका बन गई कि मैं इस पर नाटक करूंगा, और उसी का परिणाम था कि वो नाटक जो है तैयार हो गया, लिखा गया। अच्छा, थोड़ा सा अब क्रांति की बात करेंगे। देश दुनिया चैनल के माध्यम से भी देखना चाहती है, जानना चाहती है कि हम चाहेंगे थोड़ा सा आप जो है अगस्त जो ये क्रांति हुई थी, इस क्रांति पर प्रकाश डालिए। देखिए, अगस्त किस चीज पे आधारित है? बिल्कुल 1942 की जो क्रांति हो, जब महात्मा गांधी ने ग्वालियर टैंक से मुंबई महाराष्ट्र से
अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो का नारा दिया, तो वो खबर पूरे देश में फैली और बलिया में भी वो खबर आई। तो बलिया के लोगों ने जो उनका दूसरा जो पहलू था, एक तो था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा दिया, दूसरा था कि करो या मरो। तो दूसरे प्रकरण को बलिया वालों ने मजबूती के साथ पकड़ा और सीधे सीधे घोषणा कर दी कि या तो हम आजादी ले लेंगे या फिर अपने को शहीद कर देंगे। और मजेदार बात यह है कि ये इस पूरे आंदोलन का कोई नेता नहीं था, सारे बड़े नेता जेल में बंद थे। जो छोटे छोटे मतलब गली मोहल्ले में लोग रहते थे, लड़के रहते थे, लड़कियां रहती थी, उन लोगों ने इस पूरे आंदोलन को अपने हाथ में समेटा और ये आंदोलन जन आंदोलन बन गया। आप उस दौर के जब इतिहास को पढ़ेंगे तो देखेंगे कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में कोई ना कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी न रहा हो, उस गांव में कोई घटना न घटी हो। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब बड़ी बात है कि बलिया का जो आंदोलन है वो जन आंदोलन बन गया। और दूसरी चीज ये है कि बलिया को जब अंग्रेजों ने पुनः कब्जा किया तो उसकी खबर फिर 7 दिन बाद, हाँ 7 दिन बाद, तो फिर से उस पर कब्जा करने के बाद जब ये गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, इसकी खबर गई कि बलिया को फिर से हमने कब्जा कर लिया। इसका मतलब कि बलिया ने इतिहास लिख दिया था, आजादी की तारीख लिख दी थी कि बलिया आजाद हो गया। शायद उस समय कोई कैनरी करके वहां के सांसद थे जिन्होंने लिखा था कि बलिया इज कॉन्कर्ड। हाँ, बलिया को उन्होंने देश की उपाधि दिया था, देश की, जहां तक हमें याद है कि देश की उपाधि दी। जब निगम ने जब चित्तू पांडे को सत्ता सौंपा, निगम डीएम थे उस समय, ये निगम, तो उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्राध्यक्ष के रूप में इसको जो है सत्ता हस्तांतरण कर रहा हूँ, न कि सिर्फ जो है डीएम बना रहा हूँ। तो एक बलिया उसी समय से ये भी कहा जाता है कि बलिया केवल जिला नहीं है, बलिया राष्ट्र भी है। बलिया राष्ट्र भी है। बलिया के लिए कहा जाता है कि बलिया केवल एक जिला नहीं, बलिया राष्ट्र भी है। हाँ, ये चीजें हैं और संभवतः उसी समय से इस बात को लेकर के कहा जाता है। और हमारे जो बहुत हिंदी के बड़े साहित्यकार हज़रत द्विवेदी जी हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा कि बलिया इज नेशन, बलिया राष्ट्र है, जिला नहीं है। तो उसी को हम लोगों ने कोशिश किया इस मंच पर जीवन करने का। और खुशी है कि तमाम जो नई पीढ़ी है उन लोगों ने जाना कि हमारा बलिया का इतिहास क्या है, कैसे है, और उत्सुकता लगी कि हम अपने इतिहास को फिर से एक बार पढ़ें और जानें कि हम बागी हैं तो क्यों बागी हैं। जी, बगावत करते जी। तो सर, चलते चलते बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपकी इस पूरी टीम को धन्यवाद, जितने आपके सहयोगी रहे, चाहे स्टेज के पीछे रहे हो, आगे रहे, सबको बधाई कि उन्होंने देश के सामने, इस पूरे जनपद के सामने एक अपने गौरवमयी इतिहास को रखा। सर धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आशीष त्रिवेदी जी, जिन्होंने बलिया के समृद्ध इतिहास को एक रंगमंच पे उकेरा और बताया कि यहाँ का 1942 का इतिहास कितना समृद्ध रहा है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इतिहास नहीं देखा हो, नहीं पढ़ा हो, तो पढ़िए। और संकल्प के YouTube चैनल पे ये नाटक मिलेगा। अगर जिन लोगों को ये नाटक देखना होगा तो एक बार संकल्प के YouTube चैनल पर भी आप लोग जा सकते हैं और वहां पूरा नाटक आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा। 1942 के कुछ पात्रों से हम आप लोगों की बात करा रहे हैं जिन्होंने इस नाटक को जीवंत किया। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ रहे हैं आनंद जी। आनंद जी, आप चित्तू पांडे के गेटअप में थे, तो उस चरित्र को जीना कितना चैलेंजिंग रहा और जीते हुए क्या महसूस? सबसे पहले तो सर, चित्तू पांडे का कैरेक्टर जीना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमें चित्तू पांडे का कैरेक्टर जीने को मिल रहा है। जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दे करके, अपनी शहादत दे करके इस बलिया को आज़ाद कराया, आज हम उनका जीवन जी रहे हैं। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और जहाँ तक चैलेंज की बात है, तो चैलेंज तो सर हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, सामने बस आना चाहिए, कुछ भी हो बस हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। अभी आपने नेदर सोल के कैरेक्टर में देखा, अभी आप जो चित्तू पांडे का जब चरित्र में थे, तो आपके अंदर की भावनाएं मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या निकल रही थी? अंदर की भावनाएं सर निकल रही थी कि हम कहीं से फील हो रहा था कि जिस वर्तमान समय में हम लोग जी रहे हैं और आज की युवा पीढ़ी जो कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जी रही है, पबजी और तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तमाम चीजों में भटकी हुई है, उस दौर में वर्चुअल उस दौर में उन लोगों ने किस तरीके से लड़ करके अपने प्राणों की आहुति दी, और कि आने वाला समय हमारी तरह ना हो। वो लोग भी हमारी ही तरह नौजवान थे, ऐसा नहीं था कि वो लोग बूढ़े हो गए थे, नौजवान थे। और आज के जवान और वो जवान, उनको अगर तुलना करते हैं तो सोचते हैं कि वाकई वो क्या इंसान थे वो लोग, और हम लोग क्या कर रहे हैं। क्या नाम क्या है? मेरा नाम आलिया विश्वकर्मा है। आलिया, आप आज के प्ले में
आप जो है जानकी देवी बनी जी। थी, आपको कैसा ये चैलेंजिंग रोल रहा, और जब आप एक्ट में खुद को उतार रही थी तो क्या महसूस हो रहा था? सर ये बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर था मेरे लिए, मतलब क्योंकि वो एक इंस्पायरिंग लेडी थी मेरे लिए। मतलब इतनी बड़ी क्रांतिकारी का रोल मुझे करने को मिला, ये मेरे लिए बहुत अच्छी मतलब सौभाग्य की बात है। और अंदर की सर फीलिंग्स बहुत उथल-पुथल था, मतलब बेचैनी मन में हो रही बहुत थी। बेचैनी थी कि मतलब मैंने उस चीज़ को पकड़ा या नहीं पकड़ा, मैंने उस इमोशन को पकड़ा या नहीं पकड़ा। उस टाइम की मतलब जो पता नहीं धारणा थी, मैंने उस धारणा को अपने अंदर लाया नहीं लाया, ये सब चैलेंजेस मेरे अंदर फीलिंग्स चल रही थी। क्या नाम है आपका? अनुपम पांडे। किस भूमिका में आज थे आप? सर मैं आज कौशल किशोर जी की भूमिका में था। कौशल किशोर सिंह, जो द्वाबा के शहीद थे, जी जी, बैरिया के- जिन्हें बैरिया थाने पे गोली मारी जी, गई थी, बिल्कुल। जो बैरिया थाने पे शहीद हुए थे, जी। आप उनके चरित्र को निभा रहे थे, क्या महसूस हो रहा था? आप युवा हैं, टीनेजर्स हैं, तो आपके अंदर क्या फीलिंग्स चल रही थी? फीलिंग्स तो ये थी सर कि पहली बात तो हम लोग 1 महीने से इसका तैयारी कर रहे थे, हाँ। और सर ने मुझे कहा कि तुमको ये करना है, तो मैं बहुत ही खुश हुआ कि उन महान व्यक्ति का मैं रोल निभाने जा रहा हूँ। तो हालांकि मुझे नहीं लगता है कि उनका मैं रोल निभा 1% भी नहीं सर मुझे, क्योंकि वो जो हैं वो और कोई नहीं। उनको छू पाना मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल है। तो मैं छोटा सा अंश मात्र महसूस किए। होने की कोशिश किया, और बस, और क्या बताऊँ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाम बताइए। विशाल जायसवाल नाम है। विशाल जायसवाल जी, आज 42 की क्रांति में आपका क्या रोल था? मेरा रोल था जे निगम, जो कि बलिया के जिलाधिकारी थे उस समय। ब्रिटिश जिलाधिकारी। जी, ब्रिटिश जिलाधिकारी थे, और उन्होंने अगर कहा जाए तो दो तरफा उन्होंने रोल निभाया था कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से भी उन्होंने अपना रोल निभाया था, और इसके साथ ही वो बलिया के लोगों के लिए भी उन्होंने काम किया था। तभी से इसी वजह से बलिया आजाद हो पाया था, क्योंकि उनके मन में बलिया के लिए जो आदर भाव था, मतलब देश के प्रति प्रेम जी। एक तहखाने में जी, था, जी। एक तहखाने में वो जी। अंग्रेजों के प्रति थे। उनका पूरा नाम जगदीश्वर निगम था, और वो भी मतलब एक भारतीय ही थे, लेकिन वो ब्रिटिश सरकार के मुलाजिम अंडर में थे। आता था। जी सर। तो इस वजह से उन्होंने मतलब बहुत अच्छा उनका रोल था बलिया की आज़ादी के लिए। और उन्होंने, जहाँ तक कहा जाता है और भी आप इतिहास में पढ़ेंगे,